नया वॉर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत में भी एक्शन प्लान बन रहा है, तमाम राज्यों में अलर्ट है। कम से कम 4 राज्यों ने प्रभावित देशों से आने पर RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। 9 देशों में नए वेरिएंट के मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा केस दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। 4 दिनों से इस वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। ब्रिटेन, इटली में भी केस मिल गए हैं। तो इस वेरिएंट का सबसे पहले पता दक्षिण अफ्रीका पे लगा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा म्यूटेटेड वर्जन है। इसको लेकर इस वक्त जो डेटा उपलब्ध है वो भी सीमित है, इसलिए शोधकर्ताओं के सामने एक चिंता ये भी है कि जो वैक्सीनेशन लोगों को लगाई गई है वो इस पर कितनी कारगर होगी। कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए तमाम देश हर तरह के कदम उठा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं और कुछ और जानकारी आपको की ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं इस नए वेरिएंट से जुड़ी हुई, क्योंकि लोग इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर डेटा अभी सीमित है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत में भी एक्शन प्लान बन रहा है, तमाम राज्यों में अलर्ट है। कम से कम 4 राज्यों में प्रभावित देशों से आने पर RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है। महाराष्ट्र ने प्रभावित देशों से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी किया है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन करने की भी पूरी तैयारी है। दिल्ली ने केंद्र से प्रभावित देशों की उड़ानें बंद करने की मांग की और राज्य के आपदा अथॉरिटी से नए वेरिएंट पर रणनीति बनाने को कहा है। कर्नाटक ने भी एयरपोर्ट पर टेस्ट जरूरी किया है और पॉजिटिव पाए जाने पर क्वारंटीन करने की बात कही है। केरल और गुजरात ने भी यही नियम बनाया है। प्रभावित देशों से आने पर एयरपोर्ट पर जांच होगी। और अगर दुनिया की बात करें इस वक्त, तो दुनिया के कम से कम 9 देशों में ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है, मरीज मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं, जहां 4 दिनों से इस वेरिएंट ने कहर बरपा रखा है। ब्रिटेन, इटली में भी केस मिले हैं। कई देशों ने साउथ अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानें बंद कर दी हैं और भारत में भी तमाम तरह की तैयारियां इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी जो अटेंडेंस है भगवान न करे कि कोरोना दोबारा ऐसे दिन दिखाए। लेकिन कोरोना वायरस अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए नया रूप ले चुका है। कोरोना के इस नए रूप का जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। जिसके 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 3 केस, इजराइल में 2, हांगकांग में 1 केस सामने आया है, जबकि बेल्जियम पहला यूरोपीय देश है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। अब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत में है। WHO is closely monitoring the recently reported variant B11529. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and a scientific approach when implementing travel measures. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने नए वेरिएंट के मद्देनजर अफ्रीकी देशों में ट्रेवल बैन किया है। यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने 7 अफ्रीकी देशों में उड़ानों पर रोक लगा दी है।
decided that we're going to be cautious, make sure there's no travel to and from South Africa and 6 other countries in that region, and except for American citizens who are able to come back. But we don't know a lot about the variant, except that it is a great concern. It seems to spread rapidly, and The European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. All air travel to these countries should be suspended. They should be suspended until we have a clear understanding about the danger posed by this new variant. नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है और ये डर जायज भी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने ऐसे रूप दिखाए हैं जिनसे निपटने में दुनिया भर के देशों ने बुरे दिन देखे। लेकिन साउथ अफ्रीका ट्रेवल बैन को लेकर चिंतित है। The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures are completely against the norms and standards as guided by the World Health Organization. वैसे तो ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी कुछ ही देशों में एक्टिव है। भारत में नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। भारत ने कुछ देशों के यात्रियों के साथ सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त उपाय करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी चर्चा हुई। नए वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में 6 बड़े निर्देश जारी किए। नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं, वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती बढ़ाई जाए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही तरीके से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और राज्यों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई, उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। डेल्टा वेरिएंट के कहर से भारत ने जो सबक लिए हैं, अब नए वेरिएंट को काबू में करने के लिए जरूरी है कि वो सबक याद रखे जाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। राज्यों से कहा गया है कि साउथ अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच की जाए और कोई भी लापरवाही ना हो इसमें। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने राज्यों और यूटीज को ये लिखकर कहा है कि पॉजिटिव पाए गए सैंपल्स को इमीडिएटली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाए। देश के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के स्तर पर भी अलर्ट हो चुका है और राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं और नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नए वेरिएंट से बचाव की रणनीति तैयार करने को कहा है। गुजरात सरकार ने नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली समेत सभी राज्यों की सरकारों ने केंद्र से अपील की है कि नए वेरिएंट से प्रभावित देशों पर ट्रेवल बैन लगाया जाए। स्थिति ऐसी बनी है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ की है, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है, पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही अभी कुछ देशों में फैला है, लेकिन दहशत दुनिया भर में फैल चुकी है और ये एक ऐसी बला है जिसे जितनी जल्दी काबू में कर लिया जाए उतना बेहतर है। कल ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी थी और ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पानी फेर दिया। पीएम मोदी ने भी कहा है कि दोबारा समीक्षा करने की जरूरत है। कैमरामैन किशन कुमार के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक।
और WHO ने इस नए वेरिएंट को चिंताजनक बताया है और इसके सटीक व्यवहार के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। जरूरी है कि आपको इस नए ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए हम आपको इस नए वेरिएंट से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल तो यही है कि कोरोना का नया वेरिएंट कहां से आया है। WHO को इस वेरिएंट के पहले मामले की जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल में भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। इन देशों में दुनिया भर में वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। दूसरा सवाल कि अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिससे दुनिया में तीसरी लहर आई थी। ऐसे में सवाल यह है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से कितना ताकतवर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में करीब 15 म्यूटेशन मिले थे, जबकि ओमाइक्रॉन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जो इसे डेल्टा से कहीं ज्यादा संक्रामक बनाते हैं, जिसकी वजह से अब ओमाइक्रॉन से नई लहर का खतरा है, क्योंकि ये डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि नए वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर हैं। शुरुआती स्टडीज के मुताबिक इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक काम कर सकती हैं। ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वेरिएंट तेजी से अपनी नकल तैयार करता है, जिसके चलते वैक्सीन के खिलाफ इस वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। एक सवाल यह भी है कि क्या ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के लक्षण क्या हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे, वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चले जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर चिंता जताई है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. हालांकि नाम में क्या रखा है, असली खतरा तो इस नए वेरिएंट से है, फिर चाहे उसका नाम कोई भी हो। वैसे भी कोरोना के नए वेरिएंट ने ऐसे वक्त में अपनी ताकत दिखाई है जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों को बूस्टर डोज देने का वक्त आ चुका है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 35 से भी ज्यादा देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं। इनमें अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, चिली और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। इजराइल सबसे पहला देश है जिसने बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। इजराइल में अब तक 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज लग चुका है। अमेरिका में अब तक 2,62,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जा चुका है। ब्रिटेन में अब तक करीब 1 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज की सलाह वैज्ञानिक इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना के नए ओमाइक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे में क्या कोरोना को रोकने में बूस्टर डोज कारगर हैं? द लैंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीर कोरोना के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 डोज लेने वालों के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में कोरोना से गंभीर बीमारी का जोखिम 92% कम होता है, जबकि बूस्टर डोज लेने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का जोखिम 81% तक कम हो जाता है। यही वजह है कि कई देशों में बूस्टर डोज लगाना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भारत में दूसरी डोज का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या भारत में भी बूस्टर डोज देने की जरूरत है? कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद यह सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है।
और कोरोना के नए वेरिएंट के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। सेंसेक्स कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। सवाल है कि जब भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग चुकी है तो तब ऐसी घबराहट क्यों? तो इसका जवाब कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो वैक्सीन के कवच को भी भेद सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही पेट्रोल मिल रहा है। नागपुर में वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई है। हरियाणा के हिसार में घर घर जाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट पहुंचाए जा रहे हैं। तो राजस्थान ने वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन का कवच पहनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन का कवर बढ़ने के बावजूद पिछले 5 दिनों में देश के अंदर कोरोना के मामले में 24% तक का इजाफा देखने को मिला है। 21 तारीख को भारत में कोरोना के 8,488 केस थे, जो बढ़ते बढ़ते 25 नवंबर को 10,549 जा पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 से 25 नवंबर के बीच कोरोना ने सबसे ज्यादा 15.7% की छलांग मारी। कोरोना का कहर देश के शहर शहर में फैलता जा रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 182 छात्र कोरोना से संक्रमित हो गए। तेलंगाना के खम्मम में एक हाई स्कूल में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में 12 बच्चे कोरोना के शिकार हुए। इंदौर में 14 सैन्य अफसर तो देहरादून में 11 IFS पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। कल के मुकाबले में भारत में 15% ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि भारत में करीब करीब लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि कोरोना ख़त्म ही हो गया है, इसलिए लोग जो भी उसके प्रतिबंधक उपाय है उसको मान नहीं रहे हैं। मास्क लोग कम लगा रहे हैं। और आपने देखा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी मार्केट में रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियां हो रही है और लोग ट्रैवल भी लोकल से, बस से, हवाई जहाज से बड़े पैमाने पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो भारत में कोरोना संक्रमण से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर होगी? क्योंकि हांगकांग के जिन 2 लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना शिकार बनाया है, उनके बारे में दावा है कि वो फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, फिर भी उन्हें संक्रमण हुआ। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे पर्याप्त सबूत मान रहे हैं कि नया वेरिएंट टीके के असर को भी खत्म कर देता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के इस नए वेरिएंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बस वो इतना ही जानते हैं कि उनका नया दुश्मन पिछले सभी कोरोना वेरिएंट से ज्यादा घातक है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।